हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आइए डिस्कस करें बैरियर्स फॉर प्रोटीन डिलीवरी। ये एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के पीसीआई सिलेबस के ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का यूनिट 5 है। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिए और आइए अब इसको देखें। सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्रोटीन डिलीवरी होती है वो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए होती है और रिसर्च के लिए होती है। और दोनों ही एरियाज में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस या लिमिटेशंस होते हैं ड्यू टू बायोलॉजिकल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कारण। तो इसी को हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं फॉर प्रोटीन एज वेल एज पेप्टाइड डिलीवरी। तो सबसे पहले बात करें तो फिजिको केमिकल बैरियर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इनस्टेबिलिटी इन बायोलॉजिकल फ्लूइड। तो जो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स होते हैं जब वो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाते हैं, स्पेशली जब हम ओरल डिलीवरी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो डिग्रेड हो जाते हैं या डी नेचर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, पीएच चेंजेस और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। सेकेंड होता है कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनका साइज जो है वो बड़ा होता है और साथ ही साथ हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। और हमको पता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और उस कंडीशन में लिपोफिलिसिटी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। तो इसलिए हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में भी डिफिकल्टी होती है इन प्रोटीन्स को। नेक्स्ट आता है शॉर्ट हाफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रैपिड क्लियरेंस होता है बाय लिवर, किडनीज और इम्यून सिस्टम। इसलिए प्रोटीन्स का जो हाफ लाइफ है या बॉडी में बॉडी से बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, इसलिए हाफ लाइफ शॉर्ट होती है। नेक्स्ट आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में का मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, स्टोरेज और डिलीवरी। और जब वो एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब क्लस्टर फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और साथ ही साथ जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा एक्टिव हो जाता है। उनको लगता है कोई लार्ज फॉरेन मॉलिक्यूल आ गया, तो इम्यूनोजेनिक जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट बात करें बायोलॉजिकल बैरियर्स की, तो फर्स्ट वही है कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है। स्पेशली प्रोटीन्स जो हैं वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के लिए, एग्जांपल प्रोटीएसेस के लिए, और ये इसको डिग्रेड कर देते हैं इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ब्लड स्ट्रीम। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी रिकॉग्नाइज करता है और उसको वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है या फिर एडवर्स इम्यून रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस एंड क्लियरेंस। जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो उसको इमीडिएटली क्लियर करने की कोशिश करता है, स्पेशली जब हम प्रोटीन्स को सिस्टमिकली डिलीवर करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन, तो प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स को मुश्किल से क्रॉस कर पाते हैं, इसलिए उसके लिए स्पेशलाइज्ड डिलीवरी सिस्टम्स बनाए जाते हैं, कैरियर्स बनाए जाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में मदद करें। अब हम बात करते हैं वन बाय वन रूट स्पेसिफिक बैरियर्स। जैसे ओरल डिलीवरी है तो इसमें हार्श गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट में लो पीएच होता है, स्टमक में एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है, इस वजह से वहाँ पर इसको प्रोटीन डिलीवरी डिफिकल्ट होती है। फिर नेक्स्ट है पुअर एब्जॉर्प्शन होता है अक्रॉस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ड्यू टू साइज एंड चार्ज। सेकेंड आता है इंट्रावेनस डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम्स होता है, तो रैपिड क्लियरेंस बाय किडनीज और लिवर है। फिर रिस्क ऑफ एग्रीगेशन और इम्यून रिस्पॉन्स है। ये दो फैक्टर्स या बैरियर्स होते हैं जब हम इंट्रावेनस डिलीवरी देते हैं। तो थर्ड है सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में अगर हम डिलीवर करते हैं तो इसका लिमिटेड डिफ्यूजन होता है थ्रू मेम्ब्रेन्स और डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफिकल्ट होता है ड्यू टू डेंस टिश्यू एनवायरनमेंट एंड दे आर पोटेंशियल फॉर लोकल इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है टॉपिकल डिलीवरी, तो पुअर परमिएबिलिटी थ्रू स्किन और म्यूकोसल बैरियर्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोफिलिक नेचर। And in pulmonary delivery, proteins may degrade in the lungs or face difficulty reaching systemic circulation. So pulmonary में भी difficult होता है। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी चैलेंजेस की। तो फर्स्ट होता है स्टोरेज स्टेबिलिटी। जो प्रोटीन्स हैं अगर उनका डीनेचुरेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए या एग्रीगेशन हो जाए ड्यूरिंग स्टोरेज, तो उनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए उसको प्रॉपरली स्टोर करना होता है।
सेकेंड है फॉर्मुलेशन चैलेंजेस। तो बेसिकली इसके जो नेटिव कन्फर्मेशन है उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, और इसलिए इसके जो प्रोटीन्स हैं उसकी फॉर्मुलेशन जो है प्रिपेयर करना चैलेंजिंग होता है, स्पेशली व्हेन यूजिंग एक्सीपियंट्स और डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी बैरियर्स। तो फर्स्ट है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस चाहिए होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड दे आर वेरी कॉस्टली। फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोटीन बेस्ड ड्रग लिमिट्स एक्सेसिबिलिटी। सेकेंड है रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो प्रोटीन्स जो है उनको बायोलॉजिक्स बोला जाता है, इसलिए उनमें स्पेशली हमको ध्यान देना होता है, टेस्ट करने होते हैं फॉर सेफ्टी, एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी। इसका क्या इम्पैक्ट है कि लेंदी एंड एक्सपेंसिव अप्रूवल प्रोसेस होता है। अब बात करेंगे कि जो ये बैरियर्स हैं उनको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें नैनो कैरियर्स। आप डिफरेंट टाइप के नैनो कैरियर्स को प्रिपेयर करके इसका डिलीवरी जो है वो अच्छा कर सकते हैं, उसको डिग्रेडेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक लाइपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, मिसल्स, एंड दे प्रोटेक्ट प्रोटीन्स फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड एनहांस सेलुलर अपटेक। सेकेंड है केमिकल मॉडिफिकेशन। आप उसको केमिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक बाय यूजिंग पीईजी, दैट इज पिगाइलेशन, or by glycosylation to increase the stability and reduce immunogenicity and prolong the circulation time. नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। अगर हम उनको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स या हाइड्रोजेल्स में एनकैप्सुलेट कर दें टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, तो हम उसका एक अच्छा डिलीवरी सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स, लाइक यूज ऑफ सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स, फ्यूजन प्रोटीन्स और टारगेटिंग लाइगेंड्स टू एनहांस अपटेक एंड स्पेसिफिसिटी। फिर आप उसमें ऑल्टरनेटिव रूट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ओरल, ट्रांसडर्मल और इनहेलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजीज टू बाईपास ट्रेडिशनल बैरियर्स। एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया हुआ है प्रोटीन एंड पेप्टाइड डिलीवरी का, उसको भी आप जरूर जाके हमारी प्लेलिस्ट में देखिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।